नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश त्रिपाठी और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सबसे वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जनरल इंट्रोडक्शन। मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था। अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। देखिए, जिस तरीके से नॉर्थ अमेरिका का मैप है उस मैप के अकॉर्डिंग यदि हम देखें वर्ल्ड रीजनल में, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल एक्सपेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर पर है जो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज यदि हम देखें तो फर्स्ट नंबर पर एशिया, सेकंड नंबर पर अफ्रीका एंड थर्ड नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। यहाँ से स्टार्टिंग इसलिए है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसका फिजियोग्राफिक रीजन भी हम लोग देखेंगे और इसका हम जो फिजियोग्राफिक रीजन के साथ साथ हम इसका जो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। देखिएगा, यदि हम नॉर्थ अमेरिका को पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में देखें तो ये 3 देशों से मिलकर बना हुआ है और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आइलैंड भी हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर पर, ये देखिए सबसे बड़ा जो एरिया है वो है इस कंट्री का, कनाडा का। ये देखिए कनाडा है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड थर्ड नंबर पर है मैक्सिको। तो यहाँ तक का पार्ट, ये ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, यहाँ तक ये पूरा का पूरा मैक्सिको है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये हो गया मैक्सिको, यूएसए और कनाडा। इसमें एक पार्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो बेसिकली ये पार्ट जो है ये अलास्का है। ये बहुत बाद में जितना भी देखिए छोटा छोटा पार्ट ग्रीन कलर से दिखाया गया है, ये पूरा अलास्का है। तो जितना भी ये पार्ट है ये ग्रीन कलर से क्यों दिखाया गया है कि यूएसए के पार्ट को भी ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये छोटा सा पार्ट ये मेन सरफेस बॉडी से इससे अलग है, ये आपका अलास्का है। यदि हम देखें तो 3 देश इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सबसे पहले कनाडा, सेकंड नंबर पर यूएसए, थर्ड नंबर पर मैक्सिको। यूएसए का एक छोटा सा पार्ट मेन सरफेस बॉडी से दूर है जो अलास्का है और ये यहाँ पर है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पुराने समय में ये रशिया का पार्ट था। अब उसके बाद इसे यूएसए को दे दिया गया और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जो अलास्का है ये प्रेजेंट कंडीशन पे यूएसए का सबसे बड़ा प्रोविंस भी है। देख सकते हैं आप एरिया वाइज, आप पूरे इस कंप्लीटली इस स्टेट को देखेंगे। टोटल 50 स्टेट हैं यहाँ पर यूनियन, इसके इस पूरे के पूरे यूनियन में। और ये जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलास्का, ये सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है। लेकिन यदि हम कंट्री देखें तो कंट्री एरिया वाइज आपको देखने को मिलेगी ये कनाडा सबसे बड़ी कंट्री है, आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। तो हम नॉर्थ अमेरिका के आइलैंड ग्रुप में जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग ये नॉर्दर्न आइलैंड, इसके अलावा ईस्टर्न आइलैंड, इसके अलावा वेस्टर्न आइलैंड और सबसे लास्ट में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये जो है ये कैरेबियन आइलैंड के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इसमें देखिएगा मैंने आपको बताया कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और इसका मेन सरफेस बॉडी से जो दूर पार्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एक जो आइलैंड है ये आइलैंड है ग्रीनलैंड और जिस पर देखिए डेनमार्क लिखा हुआ है। ये ग्रीनलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है और ये ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकृत है। डेनमार्क इस पर कैप्चर किए हुए हैं। यदि हम अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज आइलैंड को देखें तो सबसे बड़ा आइलैंड आपका ग्रीनलैंड है। सेकंड नंबर पर है न्यू गिनी, थर्ड नंबर बोर्नियो और फोर्थ नंबर पर है मेडागास्कर। न्यू गिनी और जो बोर्नियो है ये पैसिफिक ओशियन में पड़ते हैं, ये आपका अटलांटिक ओशियन में है। और मेडागास्कर को यदि हम देखें तो वो इंडियन ओशियन के अंतर्गत पड़ता है। तो फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और ये सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो डेनमार्क कैप्चर किए हुए है इसको। और ये डेनमार्क, ये ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा आइलैंड है इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो ये कनाडा है इसमें भी बहुत सारे आइलैंड हैं। यदि ईस्टर्न रूप में हम ईस्टर्न पार्ट में देखें तो ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर बने हुए हैं। इसके अलावा वेस्टर्न पार्ट में हम देखें तो ये छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। देखिए, तैयार करने के लिए वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा मैपिंग है, लेकिन मैं केवल और केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो है कनाडा के आइलैंड, इसमें ईस्टर्न आइलैंड जैसे सबसे फेमस आइलैंड है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, इसके बाद नोवा स्कोशिया। यहाँ यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये इसका बेफिन आइलैंड है। ये देखिए ये जो एरिया है ये बेफिन आइलैंड का है, ये है बेफिन आइलैंड। इसके बाद यदि आप देखें
यहीं पर नॉर्थ पोल रीजन भी है। तो ये देखेंगे आप, ये विक्टोरिया आइलैंड, यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड भी है, और यहीं पर इसका नॉर्थ पोल पड़ता है। तो ये कनाडा का मेन प्रोविंस है। ये जो एरिया है ये कनाडा का, ये क्यूबेक प्रांत के नाम से जाना जाता है। यदि आप देखें इसे हम बोलते हैं क्यूबेक प्रोविंस। ये सबसे बड़ा प्रोविंस है कनाडा का, और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में ये वाटर बॉडी से एक दूसरे से कनेक्ट करता है कनाडा का पूरा रीजन। और यदि हम लोग इसमें देखें तो देखें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स है, जैसे ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेक, अथाबस्का, विनिपेग, रेनडियर। इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी झीलें हैं जो कनाडा की ग्लेशिएटेड लेक्स के बारे में कही जाती हैं। ग्लेशिएटेड लेक्स को आप लोग, एक इरोजन का टॉपिक है ग्लेशिएटेड रिवर, और जो जिसको हम प्लीस्टोसीन पर्टिकुलर इरा बोलते हैं, उस समय पे प्लीस्टोसीन के समय में बहुत सारी ग्लेशिएटेड लेक का निर्माण हुआ था। उनमें से ये लेकें हैं, जैसे हम देख सकते हैं ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेक, अथाबस्का, रेनडियर, विनिपेग। इनका एक क्रम पूछा जाता है। ये कनाडा की मुख्य झीलें हैं जिसमें फ्रेश वाटर लेक है ये। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेक के पास में काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसमें कॉपर का और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसमें यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। तो अब हम इसके सेकंड नंबर पर चलेंगे। देखिए, देखते हैं ये जो पूरा प्रोविंस है, इस प्रोविंस को हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर विक्टोरिया आइलैंड है। इसके बारे में कहा जाता है कि कनाडा का पैसिफिक ओशियन में पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड है। यदि हम इस आइलैंड को देखें तो ये विक्टोरिया आइलैंड है, आप देख सकते हैं ये विक्टोरिया आइलैंड है, और ये पैसिफिक ओशियन में कनाडा का सबसे बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा यदि हम लोग इसके पूरे के पूरे रीजन में देखें तो बहुत ठंडा क्षेत्र है। ठंडा क्षेत्र आप इसलिए देख सकते हैं क्योंकि यदि आप इस डॉट डॉट लाइन को देखें तो ये आपकी आर्कटिक सर्किल है, और आर्कटिक सर्किल के आसपास का ज़्यादातर एरिया जो है वो ठंडा रहता है। बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है इसका, और कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से काफ़ी क्षेत्र जम जाता है। ब्लिजर्ड वगैरह बहुत सारी ऐसी यहाँ पर ठंडी हवाएं भी चलती हैं। और ये जितना भी रीजन यदि हम देखें कनाडा का तो लगभग जनशून्य है ऊपर का। हाँ, यहाँ पर इस सभी जगह पर यदि आप देखें इस पूरे के पूरे रीजन में आपको अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग तरीके से चीज़ें दिखेंगी। और ये जो पर्टिकुलर ये जो रीजन है विनिपेग और विनिपेग लेक के आसपास का, इसको प्रेरीज ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रेरीज ग्रासलैंड है, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा उसके फिजियोग्राफिक रीजन में। तो सबसे पहले ये मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन इसका बता दिया। यूएसए में भी यदि हम लोग देखें तो 50 प्रोविंस है इसके, उसको हम एक छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक इसका चलेंगे, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल डिवीजन। थैंक यू।